बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 रियाल की टिकट मेरे पास आ गई। यहाँ पर इस वक्त सुबहान अल्लाह सफ़ें लगाई हुई हैं और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है जी तीसरा जुमा और रमज़ान शरीफ का तीसरा जुमा और मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग में खड़ी की है। ये है कुदई पार्किंग। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके बस में बैठूँगा, बस से फिर इंशाल्लाह हरम शरीफ की तरफ जाऊँगा। तो ये जो कुदई की पार्किंग है, ये यहाँ के जो रिहायशी हैं, जो किसी दूसरे शहर से आते हैं या मक्का मुकर्रमा में ही रहते हैं, दूर रहते हैं, वो यहाँ आके अपनी गाड़ी खड़ी करें और यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के बाद, यहाँ पर इस जगह में गाड़ी खड़ी करने के बाद वो जाएं सीधे, वो देखें बसें खड़ी हैं, ये बसेस हैं। ये जो येलो कलर की बस आप देख रहे हैं, ये लाइट ग्रीन कलर की जो बसें आप देख रहे हैं, इन बसों में आप बैठ के हरम शरीफ जाएं, अपनी नमाज अदा करें। सिर्फ जुम्मा की नमाज नहीं, ये नहीं कि सिर्फ जुम्मा की नमाज अदा करें, नहीं, आप कोई भी नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके कोई भी नमाज अदा करने के लिए आप हरम शरीफ जा सकते हैं। ये देखें यहाँ पर सवारियाँ भी उतर रही हैं, टैक्सी से सवारियाँ उतर रही हैं हरम शरीफ जाने के लिए। मैं भी इंशाल्लाह इनके साथ साथ हरम शरीफ की तरफ ही जाऊँगा। ये यहाँ पर खड़े हैं जी टिकट देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। عندك التذاكر؟ हाँ कम अयो कैश भाई। यहाँ पर मेरे पास कैश था, यहाँ पर काफ़ी रश है कैश वाले के पास। अब मैं भाई के पास जो है अपना कार्ड यूज़ करूँगा, कार्ड यूज़ करके जान छुड़ाऊँगा। कम हबीबी كمان يا ريال. لا 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 واي فاي ما في؟ اي ما في واي فاي. الرمز الرمز شوفوا ये मैंने कोड दे दिया। ये देखें यहाँ पर पैसे कट गए 8 रियाल का बिल आया और ये बस खड़ी है। ये मैंने टिकट भी ले ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 रियाल की टिकट मेरे पास आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर टिकट्स काटी जाती हैं और ये जितने खड़े हैं ना, जो लंबे लंबे कागज़, ये कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप यहाँ पर पेमेंट करते हैं और ये इस तरीके से बस आ जाती है। ये बस खड़ी, इसके पीछे एक और बस आ गई और ये बस वाले ने जी दरवाज़ा खोल दिया। ये जी हल्का सा टिकट फाड़ दिया ताकि पता चल जाए कि ये यूज़ हो चुका है। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरम से यहाँ पर देखने लोग खड़े हैं बस के इंतज़ार में कि कोई बस वाला रुकेगा और लेकिन रुकना मना है। बस वाले को रुकना मना है, इसलिए सीधे बस चलाया जा रहा है कि सीधे चलो। यहाँ पर भी लोग खड़े हैं, ये देखें नमाज के लिए खड़े हैं, लेकिन वाले रोक नहीं सकते, धूप में खड़े हैं और रोज़ा भी रखा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये देखें यहाँ पर भी लोग हाथ दे रहे हैं कि भाई रोक जाओ, लेकिन ये नहीं रोक सकते, मना है। यहाँ से हम दाखिल होंगे सुरंग के अंदर, किंग फहद सुरंग के अंदर दाखिल होंगे और यहाँ से हम पहुँचेंगे क्लॉक टावर के बिल्कुल बैक साइड में। ये देखें रास्ते में बसेस खड़ी हैं। ये समझ लें कि जुम्मे के बाद की तैयारी की जा रही है। बसेस को रोका जा रहा है ताकि जुम्मे के फ़ौरन बाद जो भी क्राउड होगा वो फ़ौरन निकल जाएगा। और ये हम पहुंच गए क्लॉक टावर की बैक साइड पर।
ये जी हम उतर गए बस से। यहाँ पर हर बस वाला जो है अपनी अपनी सवारी उतार लेता है। हर बस वाला अपनी सवारी यहीं पर उतारता है। ये है जी क्लॉक टावर और ये हम इसकी बैक साइड में यहाँ से जाएंगे सीधे हरम शरीफ की तरफ। यहाँ से समझ लें कि क्लॉक टावर के नीचे पहुँच चुका हूँ। क्लॉक टावर के नीचे जो पार्किंग है ये देखें, फेयरमाउंट क्लॉक टावर। और अब यहाँ से हरम शरीफ के सहन में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। ये देखें पार्किंग के नीचे गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हैं, गाड़ियों को नहीं आने दिया जा रहा। इसका मतलब है पीछे से ट्रैफिक ख़त्म कर दी गई, बंद कर दी गई। और इस तरफ वो लोग हैं जो अभी बस से उतरे हैं और हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं। मैं समझ लें कि एंड में पहुंच चुका हूं, जहां पर आप अगर राइट हैंड की तरफ देखें तो राइट हैंड की तरफ है मरवा रुताना और हमारे लेफ़्ट हैंड पे है स्विस चल अल मकाम। ये देखें, मतलब जो फ्रंट पे होटल आ जाते हैं ना, ये तो दरमियान वाले हैं, फ्रंट वाले वो हैं राफेल्स है और इस तरफ है मूवन पिक वगैरह हैं। ये फ्रंट वाले होटल हैं, इनके सामने मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर मैं एक अजीब चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी लोग लेटे हुए हैं एहराम बांध के। मेरा ख्याल है एहराम वालों को जाने नहीं दिया जा रहा उम्रा अदा करने के लिए, या फिर ये जो है वैसे ही आराम कर रहे हैं कि भाई ज़रा धूप कम होगी, जुम्मे के बाद थोड़ा सा सुकून करके हम जाएंगे। देखिए यहाँ पर लोग बैठे हैं और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। यहाँ पर नमाजी बैठ चुके हैं नमाज अदा करने के लिए, मर्द और ख़वातीन सब के सब बैठ चुके हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह जाएंगे यहाँ से ऊपर। ये देखें बोर्ड है हरम, और यहाँ से हम जाएंगे ये जी हम हरम शरीफ के सहन में पहुँच गए। वाशरूम नंबर 4 लेडीज़ वाशरूम और ये है वाशरूम नंबर 5। ये देखें सामने नज़र आ रहा है। और ये है जी किंग अब्दुल अजीज़ गेट। मैं इस वक्त किंग अब्दुल अजीज़ गेट के बिल्कुल सामने निकला हूँ। इस दरवाज़े से अभी मजलिस सहन में दाखिल हुआ हूँ। अब यहाँ पर एक नया चैलेंज है कि भाई नमाज कहाँ अदा करनी है। रास्ते में किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा और सामने भी किसी को नहीं चढ़ने दिया जा रहा। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर भी किसी को चढ़ने नहीं दिया जा रहा। कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ? जाना पड़ेगा न्यू कंस्ट्रक्शन, हरम शरीफ किंग अब्दुल्ला न्यू कंस्ट्रक्शन में जाना पड़ेगा। बड़ा लंबा चक्कर है भाई। ओह, ज़्यादा गर्मी हो, अगर ये पंखे ना चल रहे हो, इन पंखों के साथ साथ ये जो हल्की हल्की पानी की बौछार आती है ना, इसकी वजह से मौसम जो है काफ़ी ठंडा हो जाता है। और इसी की वजह से समझ लें कि यहाँ पर लोग आराम से चल पा रहे हैं, लेकिन सफ़ेद ज़मीन होने की वजह से ना आँखें नहीं चल रही। चलें देखते हैं कि नमाज कहाँ पर अदा करते हैं। यहाँ पर लोग छाँव में खड़े हैं और इस इंतज़ार में क्या खड़े हैं कि हमें किसी तरफ रुकने दिया जाए। यहाँ पर भी वैसे नमाज अदा हो सकती है, किसी को बैठने तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन यहाँ पर लोग खड़े हैं और जुम्मा की नमाज यहाँ पर अदा करेंगे। हम जाएंगे आगे और देखेंगे कि हम बैठते कहाँ पर। हमने भाई बैठना है, इस तरीके से वेट नहीं करना। यहाँ से लोग दाखिल तो हो रहे हैं, लेकिन आगे देखें धूप बड़ी ज़बरदस्त है यार, बहुत सख्त धूप है।
यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए, जुम्मा नमाज यहाँ अदा करने के लिए उस बहुत सख्त धूप, मेरा दिल नहीं चाह रहा यहाँ पे जुम्मा नमाज अदा करने का। मेरा मूड है कि मैं आगे जाऊँ, आगे कहीं अंदर हरम शरीफ में दाखिल हूँ। भाई चलते चलते हम पहुँच चुके हैं किंग अब्दुल्ला कंस्ट्रक्शन के सामने। ये देखें, ये है जी किंग अब्दुल्ला कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हालात जो नज़र आ रहे हैं ना, वो कहीं छाँव में नमाज अदा करने के हालात नज़र नहीं आ रहे। वही हालात हैं जो पीछे थे, वही यहीं पर है। यहाँ से अब दाखिल होंगे क्योंकि बाकी जितने गेट हैं वो सारे गेट बंद किए हुए हैं। यहाँ से हरम शरीफ में दाखिल होंगे और अल्लाह आपका भला करे। देखते हैं कि नमाज कहाँ अदा होती है, जुमा की नमाज। यहाँ पर अभी हम सहन में दाखिल हुए हैं तो माशाल्लाह ये देखें, या दो नंबर माशाल्लाह रश और नमाजी यहाँ से देखें दाखिल हो रहे हैं। ये रास्ता, इस सहन का रास्ता खोला गया है और हम यहीं पर जुम्मा नमाज अदा करेंगे। ये देखें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज़ अदा हो गई और बहुत सारे नमाजी नमाज अदा करने के बाद लेट गए आराम करने के लिए। ये देखें, आराम करने के लिए लेट गए क्योंकि खाने पीने का तो कोई सीन नहीं होता। तो जुम्मे के बाद मैं भी लेट गया था थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा तकरीबन आराम किया। अब निकल रहा हूँ, समझ लें आधे घंटे के बाद के हालात ये हैं। उस तरफ से नमाजी आ रहे हैं न्यू कंस्ट्रक्शन के आगे से। मैं भी न्यू कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल स्टार्ट में हूँ या एंड में। इस तरफ स्टार्ट है और उस तरफ एंड है। यहाँ से जाएंगे हम, समझ लें कि किंग फहद गेट गुजरने के बाद किंग फहद गेट को क्रॉस करके किंग अब्दुल अजीज़ गेट तक इंशाअल्लाह जाएंगे। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अच्छा, जहाँ जहाँ नमाजी थे ना, ज़्यादातर नमाजी बैठे हैं, मतलब उठे नहीं। बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं जो अपनी जगह से ही नहीं उठे। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। यहाँ के हालात देखें, अल्लाहु अकबर कबीरा।
किंग अब्दुल्ला गेट से ही निकलते निकलते काफ़ी रश नज़र आ रहा है, काफ़ी रश से समझ ले कि हम गुज़र रहे हैं। चलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इस तरफ आना चाहते हैं हरम शरीफ की तरफ, और कुछ लोग बाहर की तरफ जाना चाहते हैं। ये देखें यहाँ आके थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं हम, वरना रश ही नज़र आ रहा था। चलें अब चलते हैं आगे। ये तो हमने कर लिया क्रॉस, थोड़ा सा आगे आए हैं और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह मौसम बड़ा खूबसूरत हो चुका है, बहुत प्यारा मौसम हो चुका है। टाइम हो चुका है 1:05 और सबसे प्यारा यहाँ का इस वक्त खूबसूरत मौसम है। वो देखें कहाँ तक माशाल्लाह नमाजी ही नमाजी है माशाल्लाह। किंग फहद गेट के करीब पहुंच चुका हूँ, सामने नहीं, उसके लिए है किंग फहद गेट। और किंग फहद गेट के सामने की जो पोजीशन है ना, ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और प्यारा मौसम है माशाल्लाह तबारकल्लाह। नमाजी तो माशाल्लाह यहाँ पर आपको भर भर के नज़र आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीर। किंग अब्दुल अजीज़ गेट के सामने पहुँचा हूँ। यहाँ पर एक तरतीब बनाई हुई है, इस तरफ जाने वाले और उस तरफ से आने वाले, मतलब मिक्सिंग ना हो, इसलिए ये देखें हदबंदी लगा के जाने वाले अलग कर दिए, आने वाले अलग कर दिए। और ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह किंग अब्दुल अजीज़ गेट के सामने का जो रश है वो आपको यहीं से नज़र आ रहा। यहाँ पर है किंग अब्दुल अजीज़ गेट और दरवाज़ा माशाल्लाह खुला हुआ है, गेट खुल चुका है। रमज़ान जब से शुरू हुआ तब से किंग अब्दुल अजीज़ गेट भी खुला हुआ है। हरम शरीफ किंग अब्दुल्ला कंस्ट्रक्शन पे मैंने नमाज अदा करी थी और वहाँ से चलते चलते किंग फहद गेट क्रॉस किया, किंग अब्दुल अजीज़ गेट क्रॉस किया। अब मैं पहुँचा हूँ किंग अब्दुल अजीज़ के बाद जो ऊपर का हरम शरीफ होता है जहाँ से काबा व्यू आता है, वहाँ पहुँच चुका हूँ। और वहाँ पहुँचने का जो मैंने मंज़र देखा है ना, वो तो बहुत ज़्यादा दिलकश है। ये देखें ये रश है जो हरम शरीफ में से आ रहा है, समझ लें कि इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, मतलब सफ़ा मरवा की तरफ से भी लोग आ रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर से भी आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें कि इतना माशाल्लाह क्राउड है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। और इस तरफ अगर हम देखें कबूतर जो है वो ऊपर चढ़ के बैठ गए क्योंकि नीचे ज़मीन पे है रश। और यहाँ से हम चलेंगे, इस तरफ से चलेंगे हम आगे जाके आगे की जो सिचुएशन है वो देखते हैं कि आगे की क्या सिचुएशन है। आम तौर पे जब रमज़ान नहीं होता तो यहाँ पर पानी बट रहा होता है, पानी जहाँ बट रहा होता है, आज वहाँ की क्या पोजीशन है वो हम देखेंगे, फिर इंशाल्लाह अपना व्लॉग एंड करेंगे। पे चल रहा था, अभी समझ लें कि सफ़ा और चीफ डार्लिंगमान के सामने से गुज़र रहा हूँ। ये देखें सड़क पे भी ये लाइनें बनाई हुई हैं नमाज अदा करने की। सफ़ हैं, सफ़ों की जो लाइनें हैं ना, वो आखिरी लाइन है जो मैंने आपको दिखाई, वहाँ तक लाइनें बनी हुई थी। नहीं, ये देखिए यहाँ पर भी लाइन है, ये देखिए ये लाइन बनी है, ये लाइन बनी है, ये लाइन बनी है। नमाज अदा करने के लिए क़िबला रुख की लाइनें बनाई हुई हैं। पुल के नीचे करीब आ चुका हूँ, पुल के करीब आ चुका हूँ। ये है स्विस होटल मक्का, स्विस मक्का टावर, क्लॉक टावर के टावर्स में से एक टावर ये है स्विस मक्का, और ये उसके पास से गुज़र रहा है फर्स्ट रिंग रोड।
और ये मैं पहुंच चुका हूं जहां पर पानी बांटा जाता था रमज़ान से पहले। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती थी, 5 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी होती थी और पानी बांटा जाता था। यहाँ पर इस वक्त सुबहान अल्लाह सफ़ें लगाई हुई हैं और नमाजियों के लिए नमाज गाह बनाई हुई है। सुबहान अल्लाह। इन्हीं कालीनों के ऊपर लोग जो हैं देखें दाना डाल रहे हैं। ये गलत बात है, इस कालीन के ऊपर दाना नहीं डालना चाहिए। भाई ने अभी दाना डाला, ये देखें इन्हीं कालीनों के ऊपर दाना डाल रहे हैं। कबूतर जो है ये फिर इसको गंदा भी करेंगे। लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, ये गलत बात है। मेरी ये राय है, ये मेरी अपनी राय है। मैं हर किसी के लिए नहीं कहूँगा, भाई आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जब सफ़ें बिछ गई तो फिर ये कबूतरों को दाना यहाँ पर नहीं डालना चाहिए। आगे आ गया हूँ, समझ लें जो चौक है। आपको याद होगा हज के दौरान जब यहाँ पर हम पहुँचते थे तो थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर तकरीबन एक भाई खड़े होते थे। उनके हाथ में झंडा होता था, पाकिस्तान का झंडा होता था, और वो झंडे को ऐसे ना लहराते थे, दाएं बाएं इस तरीके से लहराया करते थे। यहाँ पर जब पहुँचते थे हम, और इनके यहाँ पर जो भाई होते थे उनके पास यहाँ पर माइक लेके कुछ भाई खड़े होते थे जो बताते थे जूम 3 और 5 मेरा ख्याल उस तरफ, 3 और 5 उस तरफ होते थे, और 2 4 पता नहीं इस तरफ होते थे। कुछ ऐसा सीन होता था कि जितने हाजी होते थे ना, हुज्जाज किराम को बांटने के लिए, हुज्जाज किराम को उनके अपने होटल्स में पहुंचाने के लिए यहाँ पर माइक लेके खड़े होते थे। पाकिस्तान के जो हज मिशन के लोग होते थे वो सबको गाइड किया करते थे, भाई इस तरफ चले जाएं, इस तरफ चले जाएं। यहाँ पर भी बसेस खड़ी होती थी, यहाँ पर ये बसेस खड़ी हैं ना, यहीं पर हज मिशन की बसें खड़ी होती थी, और इस तरफ भी हज मिशन की बसें खड़ी होती थी। इस वक्त यहाँ पर बसें खड़ी तो हैं, लेकिन ये सारी होटल्स की हैं, अपने अपने होटल में ले जाने के लिए बसेस हैं यहाँ पे। ये अपने अपने होटल की तरफ ही जाएंगे। और थोड़ा सा और आगे आते थे, यहाँ पर फ्रिज होती थी, ठंडे पानी की फ्रिज होती थी। वो फ्रिज जो है वो हटा दी गई। मेरा ख़्याल है कि रमज़ान के बाद दोबारा यहाँ पर फ्रिज लगाई जाएंगी और ठंडा पानी सबके लिए बांटा जाएगा। ये देखें यहाँ पे फ्रिज हुआ करती थी, वो नहीं है। तो आज की वीडियो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह इजाज़त चाहने से पहले आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि अगर आप नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।